मोस्टली आप देखोगे ना, जो आपकी यूरोपियन मार्केट है वहाँ पे आपका पूरा टेलविंड है और वहां से चीजें आ रही है। इंडियन मार्केट में तो अब मान लीजिए धीरे धीरे आपका, और जैसे ये जीएलपी की थीम और आगे बढ़ेगी, तो इंडिया में जो कंज्यूमर है वो आपको धीरे धीरे उस तरफ आगे बढ़ेगा। तो ये आई थिंक आपको इनके कैपेसिटी वगैरह के बारे में कुछ चीजें समझ में आई होंगी। और बाकी सिंस कैपेसिटी का रैंप अप हो रहा है, तो आपको दिखता है जो आपके कैपिटल लगा है उसका आपको इफिशियंसी बढ़ेगा, तो उस कारण जितने भी आपके पैरामीटर्स है वो आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है। चलिए फिक्स्ड एसेट टर्नओवर के बारे में कुछ और बातें करते हैं। तो अभी आप देखेंगे सिंस इनका कैपेक्स अभी लग गया है, मतलब जो 25 मिलियन वाला एक कैपेक्स आ चुका है, एक कैपेक्स आपको मान लीजिए Q2 के अंदर आने वाला है। अगेन लेट्स होप कि वहां पे डिले डिले ना हो। तो उसमें आप देखोगे ना, इनका जो एसेट टर्नओवर है वो भी आपको दिखता है कि आने वाले समय में बढ़ेगा। कहने का मतलब कि अगर ये 1.7 है तो ये बढ़ के आई थिंक जितना मुझे याद आ रहा है लगभग 2 से लेकर 2.5x तक ये बढ़ाने की बात करते हैं। तो वहां से आपको दिख रहा है कि एसेट टर्नओवर इनका बढ़ रहा है, और सिंस इनके कैश इनको आ रहा है तो उससे आपकी रेट बाई इक्विटी कम हुई है। बाकी ये रेट बाई इक्विटी चेंज हो सकता है बिकॉज भविष्य में इनको और भी केवस वगैरह करने हैं। तो ये आपको कैपिटल वगैरह के बारे में समझ में आ गया होगा। बाकी कंसोलिडेटेड नंबर्स को मैं स्किप करता हूँ बिकॉज ये सारे पैरामीटर्स हमने ऑलरेडी देख लिए हैं।